कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज क्यों रो रहे हैं? हैं? घर मिल गया आपको? हैं? घर बन गया ना आपका? तो फिर आज मुझे रोने का कारण बताओ। खुशी के आंसू हैं? खुश हो ना अब? ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आप तो नहीं जाते मांगने? 16 दिसंबर को एक कहानी मैंने आपको बताई थी। उसमें एक शख्स और उसकी पत्नी। शख्स ऐसा कि वो लाचार था, अपाहिज था, चल नहीं सकता था। उसकी पत्नी ना सुन सकती है ना बोल सकती है। रो रहे थे, पिछले 12 साल से टीन के शेड में रह रहे हैं। छोटे बच्चे ने कहा कि सर्दियों में बहुत ठंड लगती है, मां के साथ लिपट कर सो जाता हूं। वो कहानी मैंने आपको बताई थी, आपको याद होगा। पे कमगरे दन्ना लारी रहंदी माले रात को कहाँ सोते हो? रात को बास होते हैं। इधर ही? हाँ। ठंड नहीं लगती? ठंड लगती है। फिर क्या करते हो? तो मम्मी कहना चाहिए मम्मी ठंड लगी है कुट्टी चप्पा मरी सौंदा है पापा भी ठंड लगी है मम्मी कहना सौंदा है कुट्टी चप्पा मरी सौंदा है। ये कहानी जब 16 दिसंबर को ऑन-एयर हुई, कुछ लोगों ने मुट्ठी भर रेत लाई, किसी ने बजरी लाई, किसी ने सरिया लाया, किसी ने सीमेंट लाया। 1 महीना लगेगा, सर्दी का मौसम है, सूखने में टाइम लगेगा। 1 महीना में ये तैयार हो जाएगा। घर बनने के बाद अगर 2-3 सेलिंग फैन लगेंगे वो मेरी तरफ से लगा था। जितने भी ब्लैंकेट कंबल जाई होगी वो सारा बनो टीम से होगी। किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, हम सब आपके साथ। और सुरेश कोहली साहब ये कठुआ से हैं, आपने ये कह दिया कि जितना भी सरिया लगेगा वो सारा मैं दूंगा। लगभग 1.5 से पौने 2 महीने के बाद वो टीन जो आपको दिखाई दे रहा है, अब वो ये रूप ले चुका है। ये है वो घर जो जोगिंदर का है। आज से पहले नहीं था, उम्मीद भी नहीं थी। जोगिंदर आज से 12 साल पहले मेहनत करता था, मजदूरी करता था। काम करते हुए एक इमारत से नीचे गिर गया, उसके बाद कभी उठ नहीं पाया। और मैंने पिछली कहानी में आपसे कहा था, सब कुछ करने वाला भगवान है, ऊपर वाला है, परमात्मा है, लेकिन मुझे शिकायत है उससे। जिसको तूने दिया, इतना ज्यादा दिया कि वो संभाल ही नहीं सकते, और जिसको नहीं दिया उसकी हालत बिल्कुल खराब कर दी, जैसे जोगिंदर की। लेकिन उस परमात्मा की आंख सीधी हुई, आंख सवल्ली हुई, उन्होंने कुछ लोग भेज दिए। उन लोगों ने ये स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, और आज जोगिंदर के पास अपना घर है, खाने को रोटी है, रोजगार है, सब कुछ है जो आप लोगों ने दिया। कैसे हैं आप? ठीक? ठीक है, शैल है, बढ़िया मकान। पहले क्या है? उन ठीक हुई है? खुश? ऊन तो नहीं आता? नहीं, हूँ शैल हुई है। तुम खुश हो ना? ठीक ठीक। आपने मुझसे कहा था मुझे ठंड लगती है बाहर। हाँ। अभी तो नहीं बाहर सोते? घर बन गया? अच्छा है? अच्छा है। पसंद आया आपको? बहुत पसंद आया। बहुत पसंद आया। मम्मी पापा खुश हैं? खुश है। क्या बोलते हैं अभी ये? कुछ नहीं बोलते। स्कूल जाते हो? कौन से स्कूल में? गवर्नमेंट मेरे स्कूल खेले चक। क्या नाम है आपका? अरुण। अरुण। ये जोगिंदर साहब हैं, आज भी इनकी आंखें नम हैं।
आज क्यों रो रहे हो? आप तो बड़े खुशी की बात है आज। घर बन गया है? बन गया जी। अब ठीक है? हाँ जी। अब तो बच्चे को ठंड नहीं लगती? नहीं जी। कितने साल निकाले टीन में? और ये 12-13 साल जी। उसी टीन में? हाँ जी। पसंद आया मकान? हाँ जी। थोड़ा पसंद आया, ज्यादा आया? ज्यादा है। ज्यादा आया। हाँ जी। ये बनना है कुदे? हाँ जी। बनना है? हाँ जी। लोगों ने बनाई उड़िया। जी। कुछ कहना चाहते हो? बोटी आती कुछ हो? लाड़ी आती कुछ? मैं हाँ? नहीं जी। खुश है? वो खुश है। खुश है। जी। ऊन तो नहीं जाते मंगन? नहीं जी। ऊन नहीं जाते? ना। ऊन नहीं जाना मंगन? नहीं। ऊन पैसे भी है, हाँ जी। रोटी भी है, हाँ जी। मकान भी बनी है जी। है ना? हाँ जी। चलो ठीक। तो रोवा दे गली फिर। खुश हो ना उसे ना? जी। ठीक है, ठीक है। एक बात और कहना चाहता हूं, जब आप कोई वादा करते हो कि हम ये हेल्प करेंगे, अगर तो वादा किया मत करो जनाब। हम कभी किसी से हेल्प नहीं मांगते हैं, वो आप खुद करते हो। और जो वादा करते हो वो पूरा किया करो, क्योंकि इन लोगों को आपसे उम्मीद हो जाती है। फॉलोअप में हम आकर बोलते हैं कि वो बंदा ये हेल्प कर रहा है, उसके बाद आप वो हेल्प करते नहीं हो। बड़ा कम नंबर है ये, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, लेकिन ऐसा मत किया करो। इनके भरोसे के साथ खिलवाड़ मत किया करो। और मैंने आपसे कहा था, एक डेडलाइन ली थी, कितना वक्त, सुखदेव साहब से। उन्होंने कहा था अगर मौसम ने साथ दिया तो 1-1.5 महीने के अंदर हम कर देंगे, और उसी वक्त में उन्होंने पूरा भी कर दिया। मैंने कहा कि कुछ मुट्ठी भर रेत लेकर आए, मुट्ठी भर बजरी लेके आए, कोई सरिया लेके आया, सीमेंट लेके आया और ये घरौंदा तैयार कर दिया। उन लोगों के नाम लेने जा रहा हूं, बड़े साधारण लोग हैं ये, बहुत ही साधारण लोग हैं, और जल्दी बेवकूफ़ बन जाते हैं, बहुत जल्दी बेवकूफ़ बन जाते हैं। इसीलिए इन साधारण लोगों ने लोगों का दर्द जल्दी समझ लेते हैं, उसमें ज़्यादा पड़ताल नहीं करते, उसमें नुक्ताचीनी नहीं ढूंढते। इसलिए जल्दी हम इनको बेवकूफ़ बना लेते हैं, और इनको बेवकूफ़ बनाकर हम ऐसे घर तैयार करवा लेते हैं इन जैसे लोगों के लिए। सुरेश कोहली साहब कठुआ के ही हैं। सबसे पहले बेवकूफ़ हमने इनको बना लिया। इनसे 6 क्विंटल सरिया ले लिया हमने, इनसे हमने 6 क्विंटल सरिया ले लिया इस मकान को बनाने के लिए। कोहली साहब यहाँ आए भी हैं, उनसे बात भी करेंगे। हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट, बड़ी ब्रह्मना का ये बड़ा नाम है, चिंकल थापा साहब। इनके बारे में कुछ और भी कहना चाहूँगा मैं। अक्सर इस कैमरे के बिना भी पता नहीं कितने बच्चियों की शादियाँ करवाते हैं ये, कितने भूखों लोगों के घरों में अनाज पहुँचाते हैं चिंकल थापा साहब। बहुत बड़ा नाम है बड़ी ब्रह्मना का। इन्होंने 3000 ईंट जो है इस घर बनाने में हिस्सा डाला है अपना। शुभम साहब ये अखनूर से आते हैं, इन्होंने 1000 ईंट दी है इस परिवार के लिए। शुभम साहब शुक्रिया आपका। उसके बाद अजय साहब हैं, इनको मैं नहीं जानता, इन्होंने जितनी भी वायरिंग अंदर लगी है, तार लगी है, वो अजय साहब ने दी है। उसके बाद नरेंद्र साहब हैं, वो यहाँ पे आए हैं, इन्होंने 2 पंखों की सेवा की है, यहाँ पे इनको दिए हैं, और ये भी कहा था कि कुछ और भी होगा वो भी इनमें मदद करेंगे। नरेंद्र साहब आपका भी शुक्रिया। उसके बाद हरजीत सिंह हैं, बाकी जो इलेक्ट्रिक आइटम है वो सब हरजीत साहब ने दी हैं। और उसके बाद किशनपुर डेवलपमेंट कमेटी 35 बैग सीमेंट इन्होंने इस घरौंदा तैयार करने में दिए हैं। कितने लोगों को हमने बेवकूफ़ बनाया, कामयाब हो गए हम। कार्तिक साहब ने 20 बैग सीमेंट की, 20 बैग सीमेंट, एक रेत और एक बजरी, ये कार्तिक साहब ने ये घर तैयार करने में दी है। शुक्रिया कार्तिक साहब आपका। आमिर चंद ये प्लम्बर का काम करते हैं, कठुआ से ही हैं, हमारी हर कहानी का हिस्सा रहते हैं। जितना भी यहाँ प्लम्बिंग का काम हुआ है वो उन्होंने किया है निशुल्क। इसलिए मैंने कहा, और ये और बहुत बड़ा नंबर है, इससे ज़्यादा और बहुत बड़ा नंबर है जिन्होंने अकाउंट में एक बड़ा अकाउंट डिपॉजिट किया, जो उस दिन यहाँ फॉलोअप में राशन लेके आए, इनके लिए कपड़े लेके आए। वो बहुत बड़ा नंबर है। अगर मैं उनकी बात करूंगा तो बात बहुत दूर चली जाएगी। तो हम बहुत सारे लोगों को, जो लोगों का दर्द समझते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गए। हमने ये कामयाबी हासिल कर ली। सबसे पहले बात करूंगा यहाँ के पंच हैं।
मुझे याद है आज भी हमने इनसे कहा था आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोकल हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहब महेंद्र कुमार है, एक्स मेंबर पंचायत। महेंद्र जी, कोई दिक्कत तो नहीं आई मकान बनाने में? नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं आई मकान बनाने में। ये आपका जो सहारा ग्रुप है उसमें हम बहुत खुश हैं कि ऐसे मकान आप बना रहे हैं, एक घर में रहने को दे रहे हैं। तो और प्लस ये हम अपने सुखदेव साहब का बहुत शुक्रिया करते हैं कि जिन्होंने हमें ये सब काबल, हमने उनको बताया कि ऐसे ऐसे बात, उन्होंने ये आप तक पहुंचाई और आपने हमें ऐसे एक दुखी परिवार को एक सुखी स्वर्ग बना दिया। जय रविंद्र सर, आपका बहुत बहुत दिल से हम ये मत कहा करो मुझे ऐसे, किसी दिन मेरा दिमाग ही खराब हो जाएगा। नहीं सर, ऐसे कोई बात, हम बहुत खुश हैं सर कि जो आपका ग्रुप, जो इतना बड़ा ग्रुप है आपका, जो ऐसे ऐसे बेघर घरों को आप एक आशियाना देते हैं, और आशियाना भी ऐसा देते हैं सर कि ये बिल्कुल अगले को स्वर्ग बना के देते हैं। हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा बन गया। ये सुखदेव साहब की सर की बहुत मेहरबानी है, और इनके छोटे भाई कुलदीप सिंह वो आज वो नहीं है, उनका भी यही था, ये भी इसी मुकाम पे जो वैसे चलते, ये भी सुखदेव भी, और आपका भी हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं रविंद्र सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। सुखदेव साहब से मुलाकात करवा दूं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी और उन्होंने बाखूबी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है। सुखदेव साहब ने जो वादा किया था वो पूरा हो गया, और ये जो गरौंदा है ये बहुत ही बढ़िया है, काबिल तारीफ है। सुखदेव साहब क्या कहना चाहेंगे? ये 1.5-2 महीने लग गए इसी में। बिल्कुल सर, पहले तो आपका शुक्रिया सर, एक सेवा देने के लिए। सेवा तो हम बहुत करते हैं, लेकिन आप ऐसी जगह हमारी सेवा लगाते हो कि कुछ हमारे जो छोटे मोटे गलतियां पाप होते हैं वो धुल जाते हैं इन सेवाओं में। तो बहुत लोगों ने इसमें सेवा की सर, मदद की, जैसे आपने सबका नाम लिया, मुझे भी मौका मिला अपनी तरफ से, मैंने भी जो कुछ मेरे से हो सकता था, जैसे बेड देना है, दरवाजे बनाने हैं, पेंट कराना है, सब करवाया मैंने सर। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से भी मदद, उन्होंने कहा था कि पेंशन लगाएंगे, लेकिन कुछ टेक्निकलिटी की वजह से नहीं बन पाया है, तो डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस जारी है। लेकिन उन्होंने एक व्हील चेयर एयर के लिए वो उन्होंने एड दी है, उनकी पत्नी के लिए वो भी दिया है। तो बाकी मैं तमाम लोगों का सर शुक्रिया अदा करता हूँ, सबसे पहले आपका ही करता हूँ सर, कि इतना अच्छा है, इनको गरीब बंदे को इनको छत मिल गया सर। सुखदेव साहब के एफर्ट्स को सराहनीय एफर्ट्स हैं इनके। जब तक ये घर नहीं बना तब तक वो ये एफर्ट लगाते रहे। उसके बाद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से भी ये लगातार टच में थे कि इस परिवार को फ़ायदा मिल जाए, और वो मिला भी फ़ायदा। ये सुखदेव साहब के सुपुत्र हैं, उम्मीद करते हैं कि पिता की झलकियाँ पुत्र में होंगी। क्या लगता है, पापा इतनी लोगों की मदद करते हैं तो कभी गुस्सा नहीं करते कि क्यों करते हो भाई, किस लिए करते हो? नहीं, वो क्योंकि लोगों का अच्छा कर रहे हैं, वो किसी नीडी पीपल की मदद ही कर रहे हैं। मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि मेरे पापा ऐसे लोगों की मदद करते हैं, ये मेरे लिए गर्व की बात है। बहुत कभी लोग पूछते हैं कि सुखदेव साहब आपके पिता हैं, तो वो हैरान होते हैं कि आप उनके बेटे हो। हाँ जी, जो लोगों की मदद करते हैं। हाँ जी, खुशी मिलती है उस वक्त। हाँ, उस वक्त बड़ी खुशी होती है ऐसे लोगों के सामने कि मेरे पापा इतने बड़े काम करते हैं ऐसे। ये काम करते करते पापा एक दिन बुढ़े हो जाएंगे, उसके बाद ये फिर आप संभालोगे? हाँ जी, मैं ही करूँगा बड़े होकर लोगों की मदद, मैं भी करूँगा। आप भी करोगे? हाँ जी। इंडिया में रहना है कहीं बाहर जाना है? हाँ जी, इंडिया में रहना, बाहर जाना कहीं? इंडिया में भी करेंगे, फिर उसके बाद बाहर जाके करेंगे। इस बच्चे के ख्वाब बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े ख्वाब हैं, लेकिन फिर भी परवरिश जो है सुखदेव साहब से मिली है, तो जाहिर सी बात है वो असर रहता है। कोहली साहब, 6 क्विंटल सरिया दिया है इन साहब ने, 6 क्विंटल सरिया, और आज यहाँ आने को भी नहीं तैयार थे, पता नहीं कहीं बिजी थे। हमने बहुत फोर्स किया कि आपको तो हम आज लेके आएंगे। कोहली साहब क्या कहना चाहोगे? वो हालत आपने देखी थी, वो वीडियो आपने देखा था, आज फिर ये घर देख रहे हो आप इनका। जी रविंदर जी, जब ये स्टोरी ऑन एयर हुई तो मैंने स्टोरी देखी, तो मुझे फील हुआ कि सच में अगर किसी को ज़रूरत है तो इस परिवार को ज़रूरत है। कोई भी आपकी ऐसी स्टोरी नहीं होती जो मैं नहीं देखता हूँ, मैं हर एक स्टोरी देखता हूँ। तो जब ये कारवा चला था शुरू से, जब हम आपके साथ जुड़े थे, तो ये कारवा इतना बड़ा नहीं था। आज आपके साथ ये नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हम किसी स्टोरी में आए या नहीं आए फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये स्टोरी मैंने देखी, और मेरा एक मकसद रहता है कि अगर किसी के छत नहीं है उसको छत मिलना चाहिए। खाने का जुगाड़ तो वो फिर भी मेहनत मजदूरी करके कर लेगा, लेकिन घर बनाना एक ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम होता है। जो इनिशिएटिव सुखदेव जी ने लिया, और उनके साथ हमने भी जो हमसे सहयोग हुआ हमने किया। और अभी आपने एक बात बोली थी कि हमने बेवकूफ़ बना लिया, तो अब मैं कहना चाहता हूँ
कि भगवान हमें इतना दे कि आप हर बार ऐसी स्टोरी करो और हम हर बार बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार क्या हैं। बात है बाजी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोहली साहब ये इकलौती स्टोरी नहीं है, पता नहीं वो नंबर ही मुझे याद नहीं है अब, जिन्होंने इन्होंने डोनेट किया है, जिन्होंने इन्होंने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उन लोगों के नाम किया। आमिर चंद साहब जिन्होंने निःशुल्क सेवा की है, यहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया। बाजी आप मुझे ये बताओ आमिर साहब, मैं समझ सकता हूँ एक दिहाड़ीदार बंदे का, जब आपने यहाँ पे काम किया, शाम को घर में कुछ लेकर नहीं जाते थे, तो कुछ दिक्कत तो नहीं आई? नहीं सर, मैंने आपके माध्यम से उस दिन कहा था कि मैं विद मटेरियल दूंगा। हाँ। तो मुझे लगा कि आज मैंने 4 धाम की यात्रा कर ली, हज कर ली और द्वार साहब भी होके आ गया। ये सेवा करके मुझे ऐसा फील हुआ। और परेशानी तो आती है जब इंसान निकलता है, जब बड़ी शाम को हाथ परेशानी। में पैसा नहीं आता तो परेशानी नहीं, होती है। पैसे की मुझे कोई भूख नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि भगवान यार कहीं दाग ना लगाना, अब तुझे देख लिया है, बस यही मैं भगवान से दुआ करता हूँ। कहाँ देखा भगवान को, मुझे भी बस बताओ। इन्हीं में मिल जाते हैं ना, मिल जाते हाँ हैं। बिल्कुल, बड़ा सुकून मिला। ये समझ की बात है, ये नहीं, सोच ये की बात है, हमें बहुत मिल बढ़िया गया, कहा आपने। हमें मिल गया। इन्हीं में भगवान दिखते हैं, इन्हीं लोगों में भगवान दिखते हैं। ये सहारा बनो ग्रुप है, ये आप किसी तारुफ का मोहताज नहीं है ये ग्रुप। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश महाजन है जी। राकेश साहब, आज बड़ा लंबा सफर हो गया जम्मू से हाँ, कठुआ, हाँ, गर्मी भी होगी थोड़ी हाँ, बहुत। गर्मी भी होगी, पर आज हमें इतना खुशी है कि जब हम आपकी स्टोरी हुई थी, फॉलो पे आए थे यहाँ पे, इस बाई के ना तो छत थी, ना ही कोई दरवाज़ा था, तो ना ही कुछ आगे पीछे था। आज बेचारे गरीब आदमी के पास भगवान की दया से इतने हमारे जो भी भाई बंधु हैं, सब ने इतनी हेल्प करके इसका बेचारे की छत बना दी है। और मैं कहता हूँ आगे भी जितने कोई भी गरीब ऐसा मिले तो हमारे भाई बंधु जितने मुझे भी पता है आप हैं, लोग तैयार हो, तो आप लोग हम तैयार सब हो लोग उसके उनकी हेल्प करने के लिए तैयार बैठे हैं कि किसी गरीब के छत पे छत ना, मतलब ना होना, उसके लिए बड़ी बददुआ होती है। मतलब आज उनके छत पे छत होनी चाहिए और घर में खाने के लिए भी हम लोगों से जितनी भी होती है हम उतनी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बिट्टी साहब हैं, सहारा बनो ग्रुप को एक अहम मेंबर हैं उनके। बिट्टी मैं साहब, टीम सहारा बनो नई बस्ती से बोल रहा हूँ, संजीव जी। रविंदर जी, इस स्टोरी में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस यही बोलूँगा, जिस सिविल सोसाइटी ने इस मकान बनाने के लिए अपना पुण्य कमाया ना, योगदान दिया है, भगवान उनकी, मैं कहता हूँ कि लंबी उम्र करे और ऐसी स्टोरियाँ आती रहेंगी। सिविल सोसाइटी हमारे साथ जब तक लगी रहेगी, सहारा बनो टीम ना पीछे हटेगी, ना हटने वाली है। ऐसे मकान आप एक क्या 10 और बोलोगे, जब तक ये हमारा सारा ग्रुप हमारे साथ चलेगा ना, एक भी मकान के बिन नहीं रह सकता। बहुत बढ़िया बात कही बिट्टी साहब ने। धीरज साहब ये भी जम्मू से आते हैं, जानीपुर साइड इनका शॉप है। आज शॉप जाहिर सी बात है बंद है, यहाँ पे आए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? तो मुझे लगता है कि आपको किस तारुफ के मोहताज नहीं हो, आप लोग जानते हैं आपको। जी भैया जानते हैं सारे। भैया एक ही बात बोलूँगा, 13 साल जो बनवास काटा है वो 14वें साल में इनका घर बन गया, पूरा हो गया। चलो कम से कम जो पहले ठंड में इन्होंने रातें गुजारी हैं वो कम से कम आज उस कमरे में बैठेंगे, अपना घर हो, यही आदमी के लिए सबसे बड़ी बात यही है। सर मैं आपको अजय कुमार मेरा नाम। आपने सामान दिया वायर का, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत। आप कठुआ के रहने वाले हैं? नहीं, मैं जख के 4 किलोमीटर नीचे गाँव खोजीपुर। क्यों उतार दी इनको आपने, किस लिए? जब मैं पहली दफ़ा जब मैंने आपकी स्टोरी देखी थी तो मैं आया था यहाँ पे, तो जो कंडीशन देखी तो बड़ा ही दिल दुखी हुआ कि हम ऐसी स्टोरियाँ हम तक पहुँची नहीं तो हम कुछ कर नहीं पाए। जब स्टोरी देखी तो आया, तो मैंने कहा कि मैं तार की सेवा दूंगा यहाँ पे, और उस टाइम पे भी जो बन पाया था मेरे से, मैंने तब वो किया था। और सुकून है मन में। आज ये मकान देख के बड़ा दिल को सुकून मिला। और उस टाइम पे किसी ने आपको ये चीज़ बोली थी कि आपने गरीब की गरीबी बेच दी है, उसको मैं बोलना चाहूँगा कि जनाब, अगर गरीब की गरीबी बेच के अगर उसको ऐसा मकान मिल सकता है तो रविंदर भैया आप ऐसे ही गरीब की गरीबी बेचते रहें, और ये जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं ये ऐसे ही उसको खरीदते रहेंगे। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये श्री गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट से लोग हैं। चरणदीप साहब, वो वक्त भी आपने देखा था, लगभग मुझे लगता है 1.5-2 महीने हुए होंगे। जी बाजी। और आज फिर हम यहाँ देखने, मैं तो हैरान हूँ कि ये कैसे तब्दीली, कैसी आप लोगों की वजह से। ਭਾਜੀ ਜੋ ਕੰਮ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੋਲਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ तेरी ये खामोशियाँ कुछ और कहती हैं, समुंदर तेरी ये खामोशियाँ कुछ और कहती हैं, पर साहिल पे टूटी हुई कश्तियाँ कुछ और कहती हैं। हम सब चाहते हैं कि मिलजुल कर रहे, पर सियासी दिलचस्पियाँ कुछ और कहती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे चरणदीप साहब हर दिल अजीज़,
बात में दम है, लेकिन जो बात शायराना अंदाज में कही जाए वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। मेहनत लगती है इसमें, लेकिन चरणदीप साहब ने बहुत खूब कहा। एपी साहब कुछ कहना चाहेंगे? आप यहाँ आए, परिवार से मिले। सर खुश हूँ, कहना ये चाहता हूँ कि क्या नाम है, आज इन्होंने वो कहा सच करते सिविल सोसाइटी ने कि तिनके ना घर बंदा है, तो सर आज देख भी लिया, ਤੁਹਾਡੇ सामने एक मिसाल कायम है। बन गया घर। सर आपका नाम भूल जाता हूँ पाजी, तेरे लोगों से मिलता हूँ नाम भूल जाता हूँ। मेरा नाम दिलप्रीत सिंह है। दिलप्रीत साहब क्या कहना चाहेंगे? रोटी, कपड़ा और मकान, इसके बिना कोई नहीं रह सकता। एक चीज़ मिलेगी, दूसरी रोटी भी चीज़ दी आप लोगों ने, कपड़ा भी दिया और मकान भी दे दिया। ये तो हमारी सेवा है, हम कर नहीं रहे, हमें ऊपर वाला करवा रहा है, हम तो बस पहुँचाने का काम करते हैं, तो बस वही कर रहे हैं हमारे। ये सारे लोग हमारे मिलके हेल्प करते हैं, तो ही हम कुछ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बाजी, थैंक यू। बहुत बढ़िया। जफर साहब, आपका नाम नहीं बोलता मुझे, क्या कहना चाहेंगे? सर लास्ट ईयर से एक सपना देखा था इस घर को बनना है, तो आज खुली आंखों से एक सपना देख रहे हैं, जो हमारा सपना सच हुआ है, तो ये आज पूरा हो गया हमारा सपना, जो हम यही चाहते थे हम लोग। जी सर, इसीलिए यहाँ आए, जी सर, इसीलिए रिपोर्ट किया था, इसीलिए ये गरीबी बेची थी। जी सर बिल्कुल, ये सपना हमने देखा था कि ये सपना एक दिन सच होगा, और आज ये सपना हमारा पूरी सिविल सोसाइटी का सपना ये सच हो गया। नरेंद्र साहब मेरे बहुत करीब हैं, मेरे बहुत अजीज़ हैं। दूर पहाड़ों में पता नहीं कितनी कहानियों का हिस्सा बन चुके हैं, कितने लोगों की मदद कर चुके हैं। यहाँ भी इन्होंने फ़ैन की सेवा की है, और आज पहली बार मैंने फ़ैन की हवा ली है इस सीज़न में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर बड़ी खुशी की बात है कि जोगिंदर जी को उनका घर मिल गया, और सभी का धन्यवाद जिसने भी इन सब बनाने में इनकी हेल्प की है ना, उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया। और सबसे बड़ा ज़्यादा खुशी की बात, जोगिंदर जी आपको घर मिल गया, आपको मुबारकें। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी नरेंद्र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुरुआती दौर में जब हम लोग यहाँ आए, सभी यहाँ पर एक भीड़ थी, ये मोहल्ले वाले थे, इन्होंने हम पर फूल बरसाए, हमें तिलक लगाया। ये समझने वाली बात है कि इन्होंने हमें किस दर्जे पे रखा है, हमारा लेवल क्या रख दिया इन्होंने। हालांकि हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया आप लोगों ने किया, लेकिन इस इज्जत के लिए, इस रिस्पेक्ट के लिए बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का। सुखदेव साहब कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं आपके माध्यम से सिविल सोसाइटी को एक मुबारकबाद और देना चाहूँगा इनको, कि इन्होंने घर बनाने के साथ साथ इस बच्चे का फ्यूचर भी सिक्योर कर दिया है। कुछ तादाद के अमाउंट की इसके नाम पे एफडी करा दी है, जो कि 18 साल के बाद होगा तो एक अच्छी खासी रकम इसके हाथ में आएगी। इन लैक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि जिस मकसद से इनकी परिवार की गरीबी हम लोगों ने बेची थी, और जिस मकसद से ये गरीबी आप लोगों ने खरीदी थी, वो मकसद आज पूरा हो गया। व्यापारी हूं मैं, गरीबियां बेचता हूं। अब किसी और शहर जाऊंगा, किसी और पहाड़ पे जाऊंगा, किसी और गरीब को देखूंगा और उसको बेच दूंगा। शायद मेरी इस व्यापार से उसके आने वाली ज़िंदगी संवर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सुखदेव साहब का और उन सभी लोगों का जिन्होंने इस कहानी में अपनी दिलचस्पी दिखाई। जोगिंदर की आंख के साथ उनकी आंख रोई, और उन्होंने ये दे दिया जोगिंदर को, जो जिंदगी भर इनके साथ रहेगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।